आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स से पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 19 हम पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम आंसर आपको लिखवाएंगे। लिखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी हमें प्रूव करना है कि चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे पहले तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है ये आप पहले इसका जब आंसर आप लिखोगे अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पहले लिखिए ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर बाह्य क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। रखे जाने पर बाह्य क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। हमने लिखा है ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर बाह्य क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो हमने बता दिया अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ऐसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर बाह्य क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लेटिनम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, इसके उदाहरण आप लिख सकते हो। प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो वही हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखो, माना अनुचुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में, आगे लिखिए, माना अनुचुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में माना अनुचुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में परमाणु संख्या n है। परमाणुओं की संख्या n है। ठीक है, n क्या है? परमाणु की संख्या है। पदार्थ के एकांक आयतन में परमाणु की संख्या n है। प्रत्येक परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है तथा प्रत्येक परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है। प्रत्येक परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है। यदि, आगे लिखो, यदि किसी परमाणुविक चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष, यदि किसी परमाणुवीय चुंबकीय द्विध्रुव
का अक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। देखो हमने लिखा है यदि किसी परमाणुवीय चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में थीटा कोण बनाती है तो थीटा कोण बनाती है तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा, तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये याद रखना, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। स्थिर ऊर्जा आपको याद रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू होता है -mb cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर m जो है, m के बारे में हमने कहा था, यह प्रत्येक परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है। कैपिटल M जो है प्रत्येक परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, और B जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, यदि किसी परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, बी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और M जो है वह परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है, तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा जो है U होता है -mb cos थीटा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, U = -mb cos थीटा होगी, cos थीटा होगी लिख दो। ठीक है, होगी। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब लिखो बाह्य क्षेत्र की दिशा थीटा व थीटा प्लस डी थीटा कोण के बीच, आगे लिखिए बाह्य क्षेत्र की दिशा थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच परमाणुवीय चुंबकीय द्विध्रुवों की संख्या, चुंबकीय द्विध्रुवों की संख्या निकालेंगे, द्विध्रुवों की संख्या, इसको हम डिनोट करेंगे dn से। जो संख्या है ना dn से डिनोट करेंगे। थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच परमाणुवीय चुंबकीय द्विध्रुवों की संख्या निकाल रहे हैं dn। तो ये dn का जो फार्मूला होता है याद रखना, ये जो dn है इसका फार्मूला होता है a e की पावर माइनस u अपान kt, e की पावर माइनस u अपान kt डी ओमेगा। ठीक है, ये परमाणुवीय चुंबकीय द्विध्रुव की संख्या होती है dn। ए जो है समानुपातिक नियतांक है, जहाँ ए समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, समानुपातिक नियतांक है, क्योंकि ये dn इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ए जो ए है ना वो समानुपातिक नियतांक है। यहाँ पे u को तो आप जानते हो स्थिर ऊर्जा है, u को वैल्यू आप निकाला था, ये -mb cos थीटा, u क्या था -mb cos थीटा। ठीक है, तथा u हमारा है -mb cos थीटा, इसको हम स्थिर ऊर्जा भी बोले थे, स्थिर ऊर्जा ही। यहाँ पर डी ओमेगा बोले, यहाँ तो आप k और t को जानते हो है ना, k वोल्टेज में नियतांक है, t जो है परमताप है। डी ओमेगा के बारे में, तथा डी ओमेगा जो है यह थीटा व, लिखो थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच घन कोण है। ठीक है, अब इसका वैल्यू होता है 2 पाई साइन थीटा डी थीटा होता है, ये भी याद रखना। थीटा प्लस डी थीटा के बीच का घन कोण को डी ओमेगा बोलते हैं। इसका वैल्यू 2 पाई साइन थीटा डी ओमेगा होता है। तो अगर हम डी थीटा को डी ओमेगा को यहाँ रख दें तो dn = आ जाएगा, देखो यहाँ पर a
ई की पावर, यू का वैल्यू हम क्या रखेंगे माइनस एम बी कास थीटा, तो यह आ जाएगा आपका एम बी कास थीटा अपान के टी, यू का वैल्यू हमने रख दिया ये ले लो है ना, और यहाँ पे डी ओमेगा का वैल्यू रखेंगे 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ये लीजिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर यू का वैल्यू रख दिया और डी ओमेगा का वैल्यू हमने रख दिया, तो डी एन का वैल्यू हमें मिल गया इस फॉर्म में, ये लीजिए। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये हमारा समीकरण 1 है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लिखो, यदि पदार्थ की प्रति इकाई आयतन द्विध्रुवों की संख्या n है, यदि पदार्थ के प्रति इकाई आयतन, यदि पदार्थ के प्रति इकाई आयतन द्विध्रुवों की संख्या n है, तो n कैसे निकलेगा, ये dn को आप समाकलन कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो n के वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखो समीकरण एक को थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई तक समाकलित करने पर तो ये dn को हम समाकलन करेंगे थीटा इक्वल 0 से थीटा इक्वल टू पाई तक, ठीक है। तो n के लिए मिल जाएगा, n आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई dn, इस dn का इंटीग्रेशन करेंगे तो n मिलेगा, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगा 0 टू पाई। अब dn का वैल्यू आप देखिए, dn का वैल्यू ये है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, a और यहाँ से 2 पाई e की पावर एम बी कास थीटा अपान के टी और साइन थीटा डी थीटा, ये लीजिए, ठीक है। तो n के लो हम क्या करेंगे, इस dn का समाकलन कर देंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 से पाई, ठीक है। ये n जो है, यह n बताएगा द्विध्रुवों की संख्या, प्रति इकाई आयतन द्विध्रुवों की संख्या को बताएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, है ना, 2 पाई ए कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं, तो इस प्रकार से आएगा n इज इक्वल टू 2 पाई ए इंटीग्रेशन 0 से पाई e की पावर एम बी कास थीटा अपान के टी साइन थीटा डी थीटा, ये लीजिए। तो यहाँ से कैपिटल ए के वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगा n अपान 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई e टू द पावर एम बी कास थीटा अपान के टी और साइन थीटा डी थीटा, ये लीजिए। कैपिटल ए की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ से n अपान पूरा आ जाएगा, तो यहाँ से हमने कैपिटल ए की वैल्यू हमने निकाला। अब कैपिटल ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में कैपिटल ए का मान रखने पर समीकरण 1 में कैपिटल ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा दिखाया तो आपको dn इज इक्वल टू है कैपिटल ए ई की पावर एम बी कास थीटा अपान के टी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा समीकरण 1 है, ये देख लीजिए, इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने लिखा है। अब ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं हम, देखो अभी जो निकला हुआ है ए का वैल्यू वो रख देते हैं, तो यहाँ से dn इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो ए का वैल्यू पूरा रखना है आपको, ठीक है, तो ए की वैल्यू जब रखेंगे पूरा, तो ये वाला जो टर्म है, जो डिनोमिनेटर नीचे ही रहेगा, ऊपर में n रहेगा, है ना, तो आ जाएगा n और e की पावर एम बी कास थीटा अपान के टी, एम बी कास थीटा अपान के टी और साइन थीटा डी थीटा, ये वाला वैल्यू है ना। यहाँ पर 2 पाई तो कट जाएगा, ए का वैल्यू भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, ये 2 पाई कट जाएगा, जब ए का वैल्यू रखेंगे 2 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रहेगा साइन थीटा डी थीटा और नीचे आपका आएगा
इंटीग्रेशन 0 से पाई ई टू द पावर एम बी कास थीटा अपान के टी साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई जब ए का वैल्यू हम रखेंगे, इस ए का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये जो 2 पाई, ये 2 पाई और ये 2 पाई कट जाएगा। यहाँ ए का वैल्यू ये रखेंगे पूरा, ये 2 पाई 8 पाई कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आएगा डी एन का वैल्यू। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। आगे लिखो, अब यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, आगे लिखिए, अब यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक एम कास थीटा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका घटक हुआ एम कास थीटा होगा, तथा पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर कुल चुंबकीय आघूर्ण प्रति इकाई आयतन पर कुल चुंबकीय आघूर्ण, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा जिसको हम कैपिटल आई से नोट करेंगे। इसको चुंबकीय तीव्रता भी बोलते हैं, है ना। ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई एम कास थीटा डी थीटा। ये लीजिए, एम कास थीटा डी थीटा नहीं, डी एन, सॉरी, एम कास थीटा डी एन। ठीक है, क्या कहा, अब यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक एम कास थीटा होगा। इस कैपिटल एम का चुंबकीय क्षेत्र में घटक निकालेंगे तो एम कास थीटा आएगा, तथा पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर कुल चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम चुंबकीय तीव्रता ही बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकन तीव्रता बोल सकते हो, ये होगा 0 से पाई एम कास थीटा डी एन। अब आपको डी एन का वैल्यू रखना है, और डी एन का वैल्यू अभी हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 2 में। आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 में आपको समीकरण 2 में डी एन का वैल्यू ये पूरा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको आप देखिए, समीकरण 2 को और इसको भी देखिए, दोनों इक्वेशंस को आप देखिए। ठीक है, इसने समीकरण 2 में हमने डी एन का वैल्यू निकाला था, अब ये आई का वैल्यू है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप देखिए, और हम इसमें डी एन का वैल्यू रखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू, पूरा वैल्यू डी एन का है ना, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई एम कास थीटा, और डी एन का वैल्यू पूरा रख देते हैं, एन ई की पावर एम बी कास थीटा अपान के टी साइन थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से पाई ई टू द पावर एम बी कास थीटा अपान के टी और साइन थीटा डी थीटा। ये लीजिए, इस प्रकार से हमने इस डी एन का वैल्यू रख दिया है। ठीक है, ये जो डी एन का वैल्यू है ना, यहाँ पर हमने डी एन का वैल्यू रखा है, तो ये आ गया। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर ये जो एम बी अपान के टी है, इसको कुछ नया नामकरण करते हैं। हमने मान लिया एम बी अपान के टी को नया नाम दे रहे स्मॉल ए। ठीक है, एम बी अपान के टी को स्मॉल ए दे रहे हैं, तथा कास थीटा इज इक्वल टू हमने मान लिया एक्स, कास थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लिया। तब कास थीटा एक्स माने तो माइनस साइन थीटा
डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स आएगा, मतलब साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू, साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू माइनस डी एक्स आएगा, ठीक है ना। तो कास थीटा की जगह हम रखेंगे एक्स और साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू रखेंगे डी एक्स। ओके, यहाँ लिमिट भी चेंज होगा, देखते हैं। जब थीटा जीरो है तब, जब थीटा जीरो है तब, थीटा अगर जीरो है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा कास जीरो, एक्स की वैल्यू आएगा कास जीरो, और कास जीरो होता है 1, है ना। तो यहाँ पे लिमिट जो जीरो है ना वहाँ 1 आ जाएगा। और जब थीटा पाई है, जब थीटा पाई है तब, थीटा पाई है तो एक्स आ जाएगा कास पाई, क्योंकि एक्स इक्वल टू कास थीटा है ना। तो ये हो जाएगा -1। तो हमारी लिमिट 1 से -1 आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं एम बी अपान के टी को ए लिखेंगे, कास थीटा की जगह एक्स लिखेंगे, और साइन थीटा डी थीटा को डी एक्स हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अतः यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक हम पहुँचे थे। अतः आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 एम कास थीटा, कास याद रखना, कास थीटा को हमने क्या कहा है, एक्स कहा है, एक्स आ गया, इंटू एन ई की पावर एम बी अपान के टी, एम बी अपान के टी को हमने कहा है ए, और इंटू कास थीटा है तो ए एक्स आ जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा को माइनस डी एक्स का है, अपान यहाँ पर भी -1 to 1 नहीं, 1 to -1, सॉरी उल्टा लिख दिया, 0 पे 1 था और पाई पे -1 था। एक मिनट है, फिर से लिखता हूँ। इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसे आएगा, इंटीग्रेशन 1 to -1 आएगा, क्योंकि 0 पे एस की वैल्यू 1 है और यहाँ पर -1 है, ठीक है। एम कास थीटा को हमने एक्स कहा है, एक्स एन ई की पावर एम बी अपान के टी को ए कहा है, तो ए एक्स हो गया, और साइन थीटा डी थीटा को माइनस डी एक्स, अपान यहाँ भी 1 to -1, इंटीग्रेशन 1 to -1 नीचे के लिए, और ई टू दी पावर आ जाएगा ए एक्स साइन थीटा को माइनस डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए शायद आपको समझ में आ जाएगा, इस प्रकार से इसका वैल्यू आएगा। सारे वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है, अगर माइनस साइन को बाहर कर दें तो ये इंटीग्रेशन का लिमिट हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं -1 to 1, ठीक है, -1 to 1, और क्या है एम एन एक्स ई टू पावर एक्स डी एक्स। यहाँ भी इंटीग्रेशन -1 to 1 लिख दी, क्योंकि यहाँ माइनस डी एक्स है, माइनस साइन बाहर कर इंटीग्रेशन का लिमिट पलट जाएगा, ई टू पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम एन कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, एम एन कांस्टेंट है। यहाँ पर इसको आप फर्स्ट फंक्शन लिखिए, इसको सेकंड फंक्शन, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा ई टू पावर एक्स अपान ए आएगा माइनस, अब फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और सेकंड का डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू पावर एक्स अपान ए स्क्वायर आएगा, और लिमिट होगा -1 to +1। वैसे ही नीचे वाला भी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ई टू पावर एक्स अपान ए, और लिमिट आएगा -1 to 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एम एन तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किए, तो खंडसा समाकलन जिसको हम बोलते हैं, पहला फंक्शन लिख दिए, सेकंड फंक्शन का समाकलन किए, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 आएगा, और दूसरे फंक्शन का समाकलन डबल समाकलन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ खंडसा समाकलन यूज किए। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू एम एन, पहले हम एस जगह रखते हैं 1, एस जगह रखेंगे ई की पावर ए अपान ए माइनस ई की पावर ए अपान ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमने एस की जगह 1 रख दिया माइनस, अब हम एस की जगह रखेंगे -1, तो यह आ जाएगा माइनस ए की पावर माइनस ए अपान ए, और यह आ जाएगा माइनस, पहले से एस की माइनस रख रहे हैं, ए की पावर माइनस ए अपान ए स्क्वायर, ठीक है, और होल डिवाइड बाय आएगा ई टू द पावर माइनस ई की पावर ए अपान ए माइनस ई की पावर माइनस ए अपान ए, ये लीजिए। इस प्रकार से हमने अपर और लोअर लिमिट रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ पर आप देखो,
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लाएंगे। एम एन कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ठीक है। ई टू द पावर ए अपान ए, ई टू द पावर ए अपान ए है, माइनस ई टू द पावर ए अपान ए स्क्वायर है, फिर प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए अपान ए, यहाँ प्लस आएगा ई टू द पावर माइनस ए अपान ए स्क्वायर, और नीचे आएगा ई टू द पावर ए अपान ए माइनस ई टू द पावर माइनस ए अपान ए, इस प्रकार से आएगा जी, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा, थोड़ा हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। आगे बढ़ते हैं। एम एन, यहाँ सब में आप देखो 1/a तो कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा, 1/a स्क्वायर कॉमन निकालते हैं सब में। चलिए 1/a स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, नीचे से 1/a कॉमन निकालते हैं, ऊपर से 1/a स्क्वायर कॉमन, या 1/a ही कॉमन निकालोगे तो भी चल जाएगा, 1/a कॉमन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला टर्म प्लस में रहेगा, ये वाला टर्म भी अगर माइनस का मतलब माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/a तो पहले काट देते हैं, e की पावर a माइनस e की पावर a अपान a प्लस e की पावर माइनस a अपान 1 हो जाएगा, है ना। 1/a कॉमन निकल काट रहे हैं, अब प्लस आ जाएगा e की पावर माइनस a अपान a, ठीक है। 1/a कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे 1/a कॉमन निकाल दिए, 1/a कॉमन निकाल, एक ही बचेगा, और नीचे आपका आएगा e टू द पावर a माइनस e की पावर माइनस a, ठीक है। तो 1/a कॉमन निकाल दिए हमने और कैंसिल कर दिए, देख लीजिए 1/a ऊपर से भी कॉमन निकालो, नीचे से भी 1/a कॉमन निकालो और कैंसिल कर दो, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे, तो आई इक्वल टू आ जाएगा एम एन, इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें 1/a कॉमन है इन दोनों में, है ना। ई टू द पावर a प्लस ई टू द पावर माइनस a माइनस, इन दोनों में 1/a कॉमन, माइनस 1/a कॉमन निकाल देते हैं, तो ई टू द पावर a माइनस e की पावर माइनस a अपान में आ जाएगा ई टू द पावर a माइनस e की पावर माइनस a, ठीक है। इसमें और इसमें 1/a कॉमन निकाले, माइनस साइन भी मैंने कॉमन निकाला है दोनों में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये लाइन हमें मिलेगा, एक बार समझा देता हूँ। 1/a दोनों में कॉमन निकाले, माइनस साइन को भी कॉमन निकाला, बाकी सेम है। ये आ जाएगा एम एन ई टू द पावर a प्लस ई टू द पावर माइनस a अपान ई टू द पावर a माइनस ई टू द पावर माइनस a, और माइनस a और ये कटेगा, 1/a आ जाएगा ये। तो आई इक्वल टू आ जाएगा एम एन, इसको हम याद रखना, एक कास हाइपर ए का फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिए, काट हाइपर ए का फार्मूला है, काट हाइपर ए, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। चलिए तो याद रखना, एक काट हाइपर ए का फार्मूला है। कुछ फार्मूले जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे एक होता है साइन हाइपर एक्स, जैसे बोले ये होता है ई की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपान 2 होता है ये। वैसे एक होता है कास हाइपर एक्स, ये होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, प्लस साइन अपन कास, टेन हाइपर निकल जाएगा, और कास हाइपर अपन साइन हाइपर करेंगे तो काट हाइपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये साइन हाइपर एक्स का फार्मूला है और ये कास हाइपर एक्स का फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद रखिए, साइन हाइपर एक्स काट हाइपर एक्स। तो अगर आपको चाहिए, मान लो काट हाइपर एक्स का फार्मूला चाहिए, काट, है ना, काट हाइपर एक्स का, तो काट हाइपर एक्स कैसे निकलेगा, कास हाइपर एक्स अपान साइन हाइपर एक्स, ये मतलब इसका वैल्यू आएगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपान ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, इस प्रकार से आएगा। ये काट हाइपर एक्स का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया ना, ये काट हाइपर ए है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो एम एन है, एम इंटू एन, इसको हम I0 से नोट करेंगे, I0, ये आ जाएगा आई इक्वल टू I0 काट हाइपर ए माइनस 1/a, जहाँ
आई जीरो जो है ये हमारा एम एन है, एम इन टू एन। इसको संतृप्त चुंबकन तीव्रता भी कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं संतृप्त संतृप्त चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता याद रखना, संतृप्त चुंबकन तीव्रता, इसी को हमने आई जीरो नाम दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आई इक्वल टू आ गया आई जीरो। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिख रहे हैं एल ऑफ ए, एल ऑफ ए। ठीक है, जहाँ एल ऑफ ए जो होता है ये होता है कॉट हाइपर ए माइनस वन बाई ए। इसको लेंजुइन फलन बोलते हैं, इसको हमने एल ऑफ ए नाम दिया इस क्वांटिटी को, है ना, एल ऑफ ए। इसी को हम लेंजुइन फलन कहते हैं, याद रखना, इसको हम कहते हैं लेंजुइन, लेंजुइन फलन। ये लेंजुइन फलन कहलाता है एल ऑफ ए को। ठीक है, चलिए तो आई इक्वल टू ये होता है। ये इक्वेशन आप याद रखिए, इक्वेशन नंबर 3 ये आप याद रखिए। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ। लिखो, जब ए बराबर मैंने लिया था एम बी अपन के टी। ठीक है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, ए का वैल्यू बहुत अधिक है, मतलब जब ए का वैल्यू बहुत अधिक है तो एल जो है, एल ए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी जरूरत पड़ेगी ना। एल जो है ये हमने लिखा था आपका कास हाइपर ए माइनस वन बाई ए। ये 1 की लगभग 1 हो जाता है। जब ए की वैल्यू बहुत अधिक है तो ये 1 की तरफ टेंड करता है, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाता है। जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो आई इक्वल टू आई जीरो आएगा, है ना। तो अतः आई जो है यह आई जीरो की तरफ टेंड करता है, मतलब आई जो है आई जीरो की तरफ अग्रसित होता है। कब? जब ए बहुत अधिक है तब। अब दूसरा केस लेते हैं। पहला केस में ये लिया, दूसरा केस हम लेंगे जब ए बहुत छोटा है, बहुत छोटी राशि है। दूसरा पार्ट हम लिखते हैं, जब ए बराबर एम बी अपान के टी बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, अल्प मतलब बहुत कम है, तो e की पावर ए जो है, e की पावर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड so on। e की पावर माइनस ए का फार्मूला होता है 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 2 माइनस एंड so on। इस प्रकार से फार्मूला है। तो यहाँ पर काट हाइपर ए, जिसको हमने कहा था e की पावर ए प्लस e की पावर माइनस ए अपान e की पावर ए माइनस e की पावर माइनस ए। ठीक है, ये काट हाइपर ए। तो ये काट हाइपर ए जो होगा इसमें e की पावर ए और e की पावर माइनस ए दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कटेगा, ये वाला टर्म कटेगा, तो 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 2a स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड so on ऐसे आएगा। और नीचे जब माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कटेगा, तो आ जाएगा 2a प्लस 2a क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड so on। इस प्रकार से आएगा। ठीक है, जब प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म कटेगा, और माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा। यहाँ से काट हाइपर ए का वैल्यू देखो, काट हाइपर ए सब में 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड 7। नीचे आएगा ए प्लस ए क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड 7। इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हायर डिग्री वाला टर्म को अगर हम छोड़ दें, हायर डिग्री वाला टर्म को हम नेगलेक्ट कर दें, तो काट हाइपर ए का वैल्यू आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 अपान ए प्लस ए क्यूब बाई 6। ये हायर डिग्री वाला टर्म को छोड़ रहे हैं। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 रखा, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 रखा। ये उच्च घात वाले पद को हमने छोड़ दिया। तो एल ऑफ ए जो है, एल ऑफ ए हमने लिखा था काट हाइपर ए माइनस 1 बाई ए। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 अपान ए प्लस ए क्यूब बाई 6 माइनस 1 बाई। ये लीजिए, ठीक है, काट हाइपर ए का वैल्यू रख दिए यहाँ से, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं।
वन बाई ए कॉमन निकालते हैं इसमें, वन बाई ए, नीचे से ए कॉमन निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू, नीचे आएगा वन प्लस ए स्क्वायर बाई सिक्स और माइनस वन बाई ए, नीचे से ए कॉमन निकाले है ना, नीचे से ए कॉमन निकाल दिए तो इस प्रकार से आएगा ये, ठीक है। चलिए तो वन बाई ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, वन बाई यहाँ भी है, वन बाई यहाँ भी है, कॉमन निकाल दो तो आ जाएगा वन बाई ए बाहर करते हैं, वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू अपान वन प्लस ए स्क्वायर बाई सिक्स माइनस वन ये, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो वन बाई ए ये आएगा वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई सिक्स अपान वन प्लस ए स्क्वायर बाई सिक्स, ये लीजिए, ठीक है। तो वन बाई ए यहाँ पर वन वन कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई सिक्स, देखो तो इसका एलसीएम सिक्स आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा सिक्स आएगा, तो टू ए स्क्वायर बाई सिक्स वन बाई थ्री, मतलब ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई सिक्स और नीचे आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर बाई सिक्स, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ए स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा सॉल्व करने से, ये आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान सिक्स, मतलब देखो थोड़ा एक बार सॉल्व करते हैं इसको और आगे ऐसा आएगा, ये आ जाएगा आपका वन बाई ए, ये हो जाएगा आपका थ्री ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सिक्स होल डिवाइड बाई वन प्लस ए स्क्वायर बाई सिक्स, ये लीजिए, ठीक। ये आएगा वन बाई ए टू ए स्क्वायर बाई सिक्स, मतलब टू ए स्क्वायर, टू और सिक्स कटेगा तो ए स्क्वायर बाई थ्री आएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे आएगा वन प्लस ए स्क्वायर बाई सिक्स आएगा ये, ठीक है। ये देखिए ए स्क्वायर बाई, अगर यहाँ पे हायर वन की तुलना में बहुत छोटी राशि है, वन की तुलना में ये बहुत छोटी राशि है, ठीक है, तो यहाँ से वन की तुलना में इसको नेगलेक्ट कर दे तो वन बाई ए क्यूब बाई थ्री, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए कि ए स्क्वायर बाई सिक्स जो है बहुत छोटी है वन की तुलना में, तो वन की तुलना में इसको नेगलेक्ट कर दिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई थ्री है ना, इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ए बाई थ्री आएगा जी। तो कास हाइव एल ऑफ ए का वैल्यू हमारा है, एल ऑफ ए का वैल्यू आ रहा है, मतलब लेंजविन जो फंक्शन है ए बाई थ्री आ रहा है, ठीक है, लेंजविन फंक्शन ए बाई थ्री आ रहा है। तो ए का वैल्यू आप रख दीजिए, ए का वैल्यू हमारा एम बी अपन के टी था, यहाँ से एल ए का वैल्यू लेंजविन फंक्शन ये आ जाएगा वन बाई थ्री, ए का वैल्यू है एम बी अपन के टी, ठीक है, ए इक्वल टू हमने लिखा था एम बी अपन के टी, ये लीजिए इस प्रकार से। तो एल इक्वल टू आया वन बाई थ्री एम बी अपन के टी। तो समीकरण नंबर जो 4 है, अतः समीकरण 4 से, समीकरण 4 में हमने लिखा था आई इक्वल टू आई जीरो एल ऑफ ए, ये हमारा समीकरण 4 है, ये देखो ये समीकरण 4 था। तो एल ऑफ ए की वैल्यू लेंजविन जो फंक्शन उसका वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आई जीरो एम बी अपान थ्री के टी, आई जीरो एम बी अपान थ्री के टी, यहाँ से एल ऑफ ए की वैल्यू रख दिए, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आई जीरो बी अपान थ्री के टी, आई जीरो का वैल्यू क्या था, एम एन था, ये भी रख देते हैं, तो ये जगह एम एन एम बी अपान थ्री के टी। आपको पता है मैंने एम एन को आई जीरो कहा था, एम एन इसको हमने आई जीरो कहा था जी, ये भी रख देते हैं। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू आ जाएगा एम स्क्वायर एन बी अपान थ्री के टी, जी एम स्क्वायर एन बी अपान थ्री के टी आ जाएगा इस प्रकार से जी, ठीक है। और बी के वैल्यू आप म्यू एच होता है, ये भी आप रख दीजिए, बी इक्वल टू म्यू एच आप रख सकते हैं। तो यह जाएगा एम स्क्वायर एन म्यू एच अपान थ्री के टी, याद रखना ये बी जो होता है ये होता है म्यू एच, ये भी हमने रख दिया। तो यहाँ से आई अपान एच का जो वैल्यू आएगा, आई अपान एच का वैल्यू होगा एम स्क्वायर एन म्यू अपान
3kT। ठीक है, तो I/H की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी C/T, जहाँ C जो है ये है m² n μ/3k। ठीक है, ये नियतांक है, नियतांक। इस I/H को हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति। लिखो अतः अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको हम काई से नोट करते हैं, ये होता है I/H। ये आएगा आपका C/T आ जाएगा। ठीक है, मतलब काई जो है वह C/T के इक्वल होगा। ये लीजिए, काई जो है C/T के इक्वल होगा। ये जो काई है चुंबकीय प्रवृत्ति, ये आ जाएगा C/T। तो काई जो है यह इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/T के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो हमने ये बताया कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो स्पष्ट है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। लिखो इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। ये भी लिख लो, इसे जोड़ दो, इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। तो क्यूरी का नियम भी याद रखना आप लोग कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।